हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, इस वीडियो में हम कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिनसे सीजीएल 2022 प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं बाकी अदर एग्जाम में भी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि दो सर्कल है, वो एक दूसरे के सेंटर से होकर पास हो रहे हैं, तो जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया क्या होगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। ठीक है, किसी दिन पूछा गया था, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है एग्जैक्ट ये नहीं पता। और एक इस तरह का, एक जैसे ट्राइंगल के अंदर मान लो एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो इसमें जो ये एक्स वाई जेड है इनको डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं बिना सॉल्व करें, और इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो बारी बारी से पहले एक एक की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी शिफ्ट में पूछा गया है, एग्जैक्ट नहीं पता है किस शिफ्ट में पूछा गया है बट पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखो, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो हमसे ये वाला एरिया पूछा गया है, यानी ये पूरा कंप्लीट, ये जितना भी बाउंडेड होगा ये पूरा पूछा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उनको हम जैसे देख लेते हैं। जैसे देखो, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। मान लो इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर अपना ओ डैश है। ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, रेडियस। देखो आपको पता है ये अगर सेंटर है और ये यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, तो ये दूरी आर होगी, और ऐसे ही इसकी ये भी दूरी आर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, जब एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो रेडियस की इक्वली होती है। और यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये भी आर होगा, इसको मिलाऊं ये भी आर होगा, यानी तीनों क्या होंगे, आर 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 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ जो ये ट्राइंगल बनेगा अपना, जैसे कि अगर इसको मैं नाम दे दूं ए ओ ओ डैश, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यानी ये जो तीनों एंगल हैं ये क्या होंगे, 60-60 होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा देखो, किसी भी सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लो किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है, सपोज आपको ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है, ये एंगल थीटा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब सेक्टर का निकालना है तो क्या करते हैं, थीटा बटे 360। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है जिनका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे निकलेगा अपना। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल, क्योंकि आपको पता, मैंने बता दिया कि ये रेडियस सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा। होगा कि नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये कंप्लीट अपना एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब मैं इस वाले सेक्टर की बात करूँ, इस जो लेफ्ट साइड में सर्कल है इसका ये वाला सेक्टर, यहाँ से ये, इस पूरे की अगर मैं बात करूं, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकलता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। थीटा कितना है यहाँ पे, 120 डिग्री, डिवाइड बाई 360। आपको पता है 12 या 36, ये 1/3 आएगा सॉल्व करोगे तब, तो इसको मैं 1/3 लिख दूं हटा के, इसको मैंने लिख दिया 1/3। ठीक है, ये तो अपना एरिया कौन सा आ गया, ये इतना पूरा एरिया आ गया। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन है अपनी, जिसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के अगर आप राइट साइड में देखो और लेफ्ट साइड में देखो तो सेम चीज है, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों सर्कल की। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ जो अपन को एरिया निकालना है, अगर मैं इतना निकाल दूं ये वाला, तो ये पूरे का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और हमने अभी निकाला कौन सा है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक का। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो मैंने पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 निकाला है, इसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया इस ट्राइंगल का, ये एरिया माइनस कर दूं, तो अपना क्या आ जाएगा, जो टोटल निकालना है उसका हाफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और आपको पता है ये एंगल 120 है अपना। और आपको ये चीज भी पता है कि कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये साइड ए है ये साइड बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो एरिया है वो कैसे निकलता है, हाफ ऑफ दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, अगर आपने ज्योमेट्री कहीं से भी पढ़ी है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना था, ट्राइंगल सी डी और यहाँ पे कुछ भी पॉइंट मान लो ई का, इसका माइनस करना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, और फिर ये डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया निकलेगा कैसे, 1/2 इंटू साइड, साइड कौन सी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, रेडियस ही तो है, तो इसको मैं आर लिख देता हूँ, ये वाली साइड क्या है, ये भी आर है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा, साइन 120। साइन 120 आएगा ना अपना, क्योंकि जो एंगल होता है उसका साइन निकलता है। अब साइन 120 कितना होता है अपना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 30, यानी √3/2 होता है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से हटा के √3/2 लिख दूं, ये √3/2। ये जो अपना एरिया आया है इतना, जो टोटल निकालना था उसका कितना आया है, ये अपना हाफ आया है ना, क्योंकि इस सेक्टर में से हमने इस ट्राइंगल का माइनस कर दिया, तो सिर्फ इतना ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया हमें चाहिए था पूरा, तो इसका डबल अगर मैं कर दूं,
इस वाले का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा पाई 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 की फॉर्म में ही आंसर निकाल लेते हैं, एग्जाम में पाई की फॉर्म में आपको गिवन था। आर अपना 30 है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 इंटू 1/3 माइनस 1/2 आर गुणा आर वही 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा इंटू √3/2 ये था, और इस पूरे को 2 से और मल्टीप्लाई हो रखा है, मैं देख लेता हूँ क्रॉप तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। ये अपना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये 3 से कितना टाइम कट जाएगा 300 टाइम कट जाएगा, तो मैं कितना आ जाएगा ये 300 पाई, और बाहर 2 से और गुणा है, तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 600 पाई माइनस 2 से ये कितना टाइम, देखो 2 और ये 2 4 है, जब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 2 बचेगा। अब 900 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 450, और इसके साथ √3 और है, तो ये कितना आ जाएगा 600 पाई माइनस 450 √3, ठीक है। ये सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो आपका पूछा गया था, आने वाले शिफ्ट में भी कुछ पूछा जा सकता है, डिफरेंट रेडियस देके पूछा जा सकता है। ऐसा सवाल पहले भी पूछा गया है, अभी आपकी इसी शिफ्ट में एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है, आंसर क्या आएगी तो हमें पता भी चल जाएगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। इसके बाद ये वाला और एक क्वेश्चन है जिसका, ठीक है, देखो ये चीज आपने पढ़ी होगी, मान लो एक सर्कल है, सर्कल से जैसे मैंने ऐसे 2 टेंजेंट खींची इस तरीके से, तो ये क्या होती है इक्वल लेंथ की होती है कि नहीं। उसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है आपस में इक्वल होती है, ऐसे ये वाली लेंथ इक्वल होती है और ये वाली लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। देखो नॉर्मल बेसिक तरीका तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे कि x x 2x ऐसे ही 2y ऐसे ही 2z आएगा, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ x + y + z आएगा। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, साइड्स का सम तीनों साइड का डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो सेमी पेरीमीटर है वो क्या आएगा x + y + z आएगा अपना, ठीक है। सेमी पेरीमीटर x + y + z आएगा। अब जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इस तरीके से है। मान लो अगर आपको ये साइड निकालनी है x आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेमी पेरीमीटर यानी s में से आप माइनस कर दोगे कौन सी साइड, देखो x कहाँ से बन रही है ये वाली, ये 2 टेंजेंट, तो इन टेंजेंट के जस्ट सामने जो लाइन है ये कौन सी है, ये वाली लाइन। इसको आप AC समझ लो, ऐसे समझ लो कि B के सामने जो पूरी साइड है वो क्या है B है, A के सामने जो पूरी साइड है वो A है, और C के सामने पूरी साइड क्या है C है। तो हमको अगर x चाहिए तो क्या करना है, सेमी पेरीमीटर में से माइनस करना होगा क्या, ये पूरी साइड यानी B, ठीक है। देखो इसको चाहे आप निकाल के भी देख लो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है अपना x + y + z, ये है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं b मतलब क्या है y + z, ये y + z माइनस करोगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे दोनों, यानी y z आपस में कट जाएगा तो क्या आएगा x आएगा, और हमने निकाला भी क्या है x ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हो कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट्स। जैसे अगर आपको x चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर x चाहिए, 1 मिनट साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अगर आपको x निकालना है तो कुछ नहीं करना, सेमी पेरीमीटर में से माइनस कर दो। सेमी पेरीमीटर कौन सा है, ये मतलब x चाहिए तो इस वाली लाइन के जस्ट सामने वाली साइड, सेमी पेरीमीटर में से माइनस कर दो ये वाली AC यानी B। अगर मैं कहूँ आपसे y चाहिए आपको, तो y कैसे निकालोगे, सेमी पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे इसके सामने वाली लाइन, y कहाँ पे बन रहा है, ये वाले टेंजेंट से बन रहा है, इसके जस्ट सामने कौन सी है, ये वाली साइड AB जिसको मैंने C माना है, तो C। ऐसे ही z निकालना है, z कहाँ पे बन रहा है, इन दोनों टेंजेंट से, इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है A, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर में से A माइनस कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट निकालने का तरीका है, इस पे सवाल पहले पूछे भी गए। तो ये तो अपना हो गया किसका, जो x y z है ये डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। आप नॉर्मली देखो निकालोगे सबको x + y + z करोगे, तो अगर आपको ये याद होगा डायरेक्ट तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद और देखो शॉर्टकट जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, एक तो जैसे इसमें हमको रेडियस पूछ लेगा कभी कभी डायरेक्ट, या फिर हमसे एरिया पूछ लिया डायरेक्ट, तो वो कैसे निकालना है। जैसे अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद करना है, x y z, इसको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, x + y + z से। ये आपकी डायरेक्ट रेडियस होती है, यानी x कौन सा है, ये वाली लेंथ, y कौन सी है, ये वाली लेंथ, और z डिवाइड करेंगे x + y z से, तो ये तो आ जाएगा अपना रेडियस। और एरिया अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे अब एरिया में क्या होगा, x y z तो आएगा ही, ये डिवाइड में जो चीज थी ना ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, x + y + z, ठीक है, x + y + z इंटू अंडर रूट में x + y + z,
यहाँ से आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट रेडियस का है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी सवाल को सॉल्व करने में। एक्स वाई जेड का मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। रेडियस आप नॉर्मली एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करो और इनके सम का डिवाइड करो। तो जब एरिया निकालना है तो जो डिवाइड में आए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इस पे बेस सवाल पूछे भी गए हैं। इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था आपसे कि मान लो ये ट्राइंगल है और ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। अरे यार, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल है, डायग्राम पे मत जाना। इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, मान लो कुछ भी, मान लो ये डी पे काटता है, ये ई पे काटता है, ये एफ पे काटता है, और साइड जैसे मान लो कुछ भी इसमें साइड दे दी थी। एग्जैक्ट जो सवाल था उसी को मैं ले लेता हूँ। ये वाली साइड जैसे अपनी 7 आपको दे दी और ये वाली साइड 8 दे दी, और इस वाली साइड को कुछ भी ले लो, 12 ले लेते हैं। पॉसिबल तो होगा ना ये ट्राइंगल, 7 8 15। ठीक है, इस तरीके से अपने एक ट्राइंगल था और मान लो यहाँ से आपसे पूछा कि जो एडी की लेंथ है वो पूछी कि एडी क्या होगा। एडी कैसे निकलेगा, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एग्जैक्ट किस में पूछा है वो नहीं पता। मान लो एडी आपसे पूछा तो एडी मतलब ये वाली लेंथ चाहिए, तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया कि एडी निकालना है। तो एडी क्या होगा अपना पूरा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसमें से माइनस करेंगे क्या, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। बीसी माइनस करेंगे तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, ये 12 और 8 20, 20 और 7 कितना आ जाएगा 27। इतना ही आएगा ना, 12 और 20 27, तो 27/2 सेमी पेरीमीटर आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसके सामने वाली साइड यानी 8। 27/8 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13.5, जिसमें से 8 माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, चाहो तो मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ। मान लो ये 5.5 आया तो ये भी 5.5 आया। ठीक है, जैसे हमको ये वाली साइड निकालनी होती है यानी इतनी लेंथ ये वाली, फिर हम क्या करते हैं सेमी पेरीमीटर यानी 27/2, या कह सकता हूँ 13.5 में से क्या माइनस करते, इसके सामने वाली साइड यानी 7। ये कितना आता, 6.5 आता। ये वाली दूरी 6.5 आती, ये वाली दूरी 6.5 आती। ये अगर निकालना है, मान लो ये वाली साइड निकालनी होती तो सेमी पेरीमीटर में से क्या, इन 13.5 में से क्या माइनस करते, इसके सामने वाली साइड। सामने वाली साइड क्या थी कंप्लीट, ये थी 12, 12 माइनस करते तो 1.5। वैसे भी देख सकते हो आप, देखो 6 और 5 11, 12 ये आ गई तो ये कितना आ जाता 1.5। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको दिमाग में रखना, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो बस यही 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो इम्पोर्टेंट है